Welcome back to my channel Maths Mania. I am Anuja, your maths mentor. Today I am here with new lesson probability. Probability of class 9th. ये एक requested video है. One of my students asked me to make a video for this. तो I hope आपको ये पसंद आएगा और आप लोगों को भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, वीडियोस के लिए कह सकते हैं. Some people are also asking me for videos, so I will make surely for that also. Please have patience and wait for my videos. So let's start today's topic, probability. But before starting, please like and subscribe my channel. And if you are liking my videos, तो please अपने friends के साथ भी share कीजिए. Tell them to subscribe. चलिए start करते हैं आज का topic, probability. Now starting with the most common question, that is what is probability? अब probability क्या है? Probability जब हम लोग पढ़ते हैं या डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग अपनी डेली लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ एज्यूम करते रहते हैं या हम बोलते हैं किसी चीज़ का होना या ना होना. दैट मीन्स अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं. तो इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, chances are high that the prices of diesel will go up. There is a 50-50 chance of India winning a toss in today's match. अब ये 5 statements which I have read, you can see कि इसमें कुछ ना कुछ doubt है, कुछ probably बोल रहे हैं हम कि ये हो सकता है, it may happen or may not. Yes, तो the words probably, doubt, most probably, chances, etc. used in the statement above involve an element of uncertainty. Yes? For example, in first statement, it will probably rain today. तो probably rain क्या कह रहा है? That means it may rain or may not rain. तो we are predicting rain today based on our past experience when it rained अंडर सिमिलर कंडीशन. जैसे हमने पुराने पहले देखा हो, कभी बहुत मौसम ख़राब है, हम कह देते हैं कि बारिश हो गई. अब ऐसा बोल देते हैं हम लोग बादल को देख के, आज तो बारिश हो सकती है. तो ये हमारे क्या है, प्रेडिक्शंस हैं. तो सिमिलर प्रेडिक्शंस आर ऑल्सो मेड इन अदर केसेस लिस्टेड इन 2 to 5. ऐसे ही प्रेडिक्शन आप बाकी जो ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें भी कर सकते हैं. तो ये तो सिंपल है कि किसी चीज़ का होना या ना होना, दैट इज सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आ रही है, तो दीज आर कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ेंगे, सम मोर एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन. तो टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन वी शैल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. अब सपोज हमें यहाँ सबसे पहले लिया है, कंसिडर दैट यू रोल अ डाइस. डाइस सबको पता है, तो यू मे गेट. अब हम डाइस को अगर रोल करते हैं तो आपको या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6. तो अब इसमें 3 डेफिनेशन है. जो सबसे पहली डेफिनेशन दैट इज़ ट्रायल. अब ट्रायल क्या है? अ ट्रायल इज़ एन एक्शन which results in one or several outcomes. Here rolling a dice is a trial. आपने जैसे डाइस को रोल किया, एक बार रोल किया, that is 1 trial, 2 बार किया तो 2 trial, 3. तो by which we can get one or several outcomes. अब कितने आउटकम आ सकते हैं? आप इसे डालोगे तो आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. तो ट्रायल वो है जितनी बार आप उस एक्शन को करते हो, दैट आर कॉल्ड ट्रायल. ठीक है. इसके बाद आता है आपका इवेंट. अब इवेंट क्या है? अ पर्टिकुलर आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन इवेंट. अब जो आपका आउटकम आ रहा है, जो आपका एक तरीके से रिजल्ट आ रहा है, उसको ट्रायल. जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, उसको थ्रो करने के बाद अगर आपका 2 आया तो गेटिंग 2 इज़ ऑल्सो एन इवेंट. या फिर 1 आया तो 1 इज़ ऑल्सो एन इवेंट. 6 आया तो 6 इज. तो इसके एक तरीके से 6 इवेंट्स हो सकते हैं, है ना. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. अब सपोज वी आर गिवन अ कंडीशन. अगर हमें कोई कंडीशन दे दी जाए कि गेटिंग एन इवन नंबर, कि इवन नंबर का ही मतलब आना चाहिए आपका जो है आउटकम, तो आपके पास कितने उसके इवेंट बन सकते हैं? 2, 4 और 6. ठीक है. अब इसकी अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज गिवन बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. बस यही इसकी मेन डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है. और क्लास 9th के उसमें यही 3 मेन टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के हिसाब से. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. सो देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स. अब 1000 टाइम्स तो ये कितना हो गया? 1000 हमारे ट्रायल्स हो गए. विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज. हेड है हमारा 455 बार एंड टेल है 545 बार. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ
फॉर ईच इवेंट। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो दो ही प्रोबेबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसमें हमने ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर आपने 1000 बार कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ गए आपके 1000। लेट अस कॉल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ हेड एंड ऑफ गेटिंग अ टेल। हमने मान लिया कि गेटिंग अ हेड के लिए हमने ई मान ली, प्रोबेबिलिटी पी ई से डिनोट करेंगे, एंड गेटिंग टेल वाले के लिए एफ से डिनोट करेंगे। देन द नंबर ऑफ टाइम्स ई हैपन्स, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम अप 455, ये हमें गिवन है। तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है क्वेश्चन में, सिंपल आप अज्यूम करके सीधे डाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ हेड्स हमारे हैं 455 एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 1000। सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.455, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स आ गई। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स हमें गिवन है 545 अपॉन 1000, यू विल गेट 0.545। अच्छा एक चीज़ इसमें और बताऊंगी मैं कि जब हमें टोटल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं किसी की भी, जैसे इसमें 2 प्रोबेबिलिटीज़ होंगी हेड और टेल, अगर ज़्यादा भी होती हैं तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑलवेज विल कम 1 ही आएगा। आप चेक कर लोगे तो भी होता भी वही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें तो आपका आंसर 1 आएगा। 0.455 प्लस 0.545 आप ऐड करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो एंड ई एंड एफ आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। अब 2 कॉइन्स एक साथ उछाले जा रहे हैं 500 टाइम्स। तो आपको ट्रायल्स पता लग गया 500 है, एंड वी गेट 2 हेड्स 105 टाइम्स। 2 हेड आए हैं 105 बार, 1 हेड 275 टाइम्स एंड नो हेड 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट। अब तीनों इवेंट की निकालनी है आपको। तो एक की आपने E1 मान ली, कब, जब 2 हेड्स आए हैं। जब 1 हेड आया है E2 मान लीजिए, नो हेड आया है तो E3 मान लीजिए। यही किया है। देखिए लेट अस डिनोट द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 1 हेड एंड नो हेड इज बाय E1 E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली। सो PE1 विल बी इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ 2 हेड्स जितने दिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा है, आपको बता चुके हैं। तो देन 105 अपॉन 500 दैट विल बी 0.21 आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर E2 दैट मीन्स E2 क्या है, 1 हेड। 1 हेड के लिए क्या है, नंबर ऑफ 1 हेड कितना है 275 टाइम्स। तो 275 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 500, you will get 0.55 after calculation. Then PE3 नो हेड आने की कितने टाइम्स है 120 टाइम्स, 120 अपॉन टोटल 500 यू विल गेट 0.24। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी ठीक है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आप तीनों का सम करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा येस 3 आउटकम्स ऑफ द गिवन ट्रायल। तो आपका इसका कितने आएंगे, 3 आउटकम आएंगे और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जब आप ऐड करोगे यू विल गेट द 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On one page of a telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit, for example, in the number, suppose ये है 2582857 अब इसके unit place जो digit से 3 है, इस तरीके के नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है इन द गिवन टेबल। 3 की दे रखी है 22। अब आप देखो जब लास्ट में 0 है यूनिट प्लेस पे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 22, मतलब 22 बार ऐसा है कि यूनिट प्लेस पे 0 है, 26 टाइम्स 1 है, 22 टाइम्स 2 है, 22 टाइम्स 3 है, 20 टाइम्स 4 है एंड सो ऑन। तो विदाउट लुकिंग एट अ पेज, हम कोई डिक्शनरी का पेज नहीं देख रहे, द पेंसिल इज प्लेस्ड एट ऑन वन ऑफ दीज नंबर, दैट इज द नंबर इज चूजन एट रैंडम। रैंडमली आपने कोई भी नंबर चूज किया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। अगर आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लें कि यूनिट प्लेस इज 6 पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्वेश्चन चेंज हो सकता था, यूनिट प्लेस इज 4 हो सकता था, यूनिट प्लेस इज 8 हो सकता था, 9 हो सकता था। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 बीइंग इन द यूनिट प्लेस विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स, एंड टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड टोटल नंबर कितना है 200। तो अपॉन में तो 200 आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 आपको यहाँ से मिल गई 14, तो आ गया आपका 14 अपॉन 200। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अब वीडियो पूरा देखिए, अभी इसमें और एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. अब टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये देखिए क्या दिखा रहा है, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। अब
डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रीक्वेंसी। अब 20 जब 4000 किलोमीटर से कम मतलब कोई व्हीकल चला है, वो कवर हुआ है डिस्टेंस, तो आपकी फ्रीक्वेंसी है 20 टायर्स रिप्लेस हो रहे हैं, ये बोल सकते हैं 20 टाइम्स या 20 रिप्लेस हो रहे हैं। 4000 से 9000 में 210, 9001 से 14000 में 325 एंड मोर देन 14000 में 425। ये किलोमीटर में है ऊपर वाला, ठीक है, गिवन है। नेक्स्ट है इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, पूरा क्वेश्चन ही है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अगर आपने इस कंपनी के टायर खरीदे हैं तो पहला पूछ रहा है इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो इट विल नीड टू बी मतलब कितनी क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कि अब जब अगर आप 4000 किलोमीटर से पहले, तो कितना है 4000 किलोमीटर, लेस देन 4000 में 20 है, तो 20 तो हमारे आ गए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर 4000 इज 20। सो पी आपने प्रोबेबिलिटी मान ली, टायर टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर, तो आपका आ गया 20 अपॉन टोटल डिस्टेंस। टोटल केसेस कितने हैं 1000, तो अपॉन टोटल 20 अपॉन टोटल दैट इज 0.02। अब नेक्स्ट पूछ रहा है इट विल लास्ट मोर देन 9000। अब लास्ट मोर देन 9000 में आप चेक करोगे तो मोर देन 9000 में एक तो आपका ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब 9000 से 14000 भी आ रहा है और मोर देन 14000 भी आ रहा है। तो इसके लिए आप जब वो करोगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इज 325 एंड 445, दोनों को प्लस किया 770 यू गेट। देन प्रोबेबिलिटी विल बी 770 अपॉन टोटल केसेस 1000, तो 0.77 इज द आंसर। नेक्स्ट है इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000। अब 4000 और 14000 के बीच में पूछ रहा है, तो 4000 और 14000 के बीच में ये दोनों केस आ गए, तो 210 प्लस 325। अब 14000 से ज़्यादा नहीं पूछ रहा, लीव इट। So the frequency of a tire that requires replacement between 4000 and 14000 is 210 plus 325 is equals to 535। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 4000 से 14000 के बीच में 535 अपॉन टोटल केसेस 1000 एंड यू विल गेट योर आंसर 0.535। इसमें भी अगर ऑल प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी होती तो आपको इसमें भी बाद में 1 आंसर मिल जाता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट गिवन बिलो। अब एक बच्चे के आपके मार्क्स दिए गए हैं यूनिट टेस्ट में, ठीक है, और उसके परसेंटेज यूनिट टेस्ट में। अब देखो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आए हैं 69, सेकंड में आए हैं 71, थर्ड में आए हैं 73, मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं जो, फोर्थ में आए हैं 68, फिफ्थ में आए हैं 74%। ये परसेंटेज में है, ठीक है, 69%, 71%, 73%। अब वो पूछ रहा है बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% इन अ यूनिट टेस्ट। अब मोर देन 70% की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, अब देखो इसमें तो है नहीं मोर देन 70%, तो ये छोड़ दो। यहाँ 71 है, 73 है, इसमें भी नहीं है मोर देन 70%, तो ये भी छोड़ दो। तो कितने में आ रहा है यूनिट टेस्ट 2 में, यूनिट टेस्ट 3 में एंड यूनिट टेस्ट 5 में। तो आपके आ गए 71, ये 73 एंड 74 3 टाइम। तो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट आपको पता है 5 है। द नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 70% इज 3। सो इसकी प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग मोर देन 70% क्या हो जाएगी 3/5, 0.6 इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम दैट इज विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर। मतलब 2000 ड्राइवर ऐसे एट रैंडम ले लिया, उनके ऊपर बात हो रही है इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। मतलब इसमें यह है कि कौन सी एज के ड्राइवर्स ने कितने एक्सीडेंट्स एक साल में किए हैं, एक साल का लिया हुआ है इसमें। तो द डाटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एज ऑफ ड्राइवर्स ये आ गई हमारी, पहली एज है 18 to 29। 18 to 29 एज के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने 0 एक्सीडेंट किए हैं 440 टाइम्स, 1 एक्सीडेंट 160 टाइम्स एंड 2 एक्सीडेंट 110, 3 61, ओवर 3 35। देन 30 से 50 के बीच में जो है उनका 500, 125, 60, 22, 18 ये हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द, फर्स्ट पूछ रहा है वो बीइंग 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स। अब ऐसा कौन है हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, ये आ गया, ठीक है, इन 1 ईयर। और कौन सा एज 18 to 29, ये आ गया 61, ठीक है।
और टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हैं 2000, तो 61 अपॉन 2000 प्रोबेबिलिटी हो गई। 61 अपॉन टोटल ट्रायल, वही नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल ट्रायल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ये आ गया हमारा 18 to 29 पे। थ्योरी पार्ट लिखा है, पढ़ देती हूँ मैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु आर 18 to 29 years old and have exactly 3 accidents in 1 year is 61. So P probability driver in 18 to 29 years old with exactly 3 accident is equals to 61 upon 2000। सॉल्व करेंगे 0.0305, राउंड ऑफ करके लिख लीजिए 0.031, ये आ गया इसका आंसर। सेकंड को पार्ट बोल रहा है बीइंग 30 to 50 years, अब बात कर रहा है सेकंड वाले की, 30 से 50 साल वाले, हैविंग 1 or more एक्सीडेंट इन अ ईयर। अब 1 or more में देखिए कौन कौन से आ गए। 1 or more में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया 1 or more में। तो देन 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, 225 टोटल हो गए। तो 225 आपके इवेंट्स हो गए अपॉन टोटल ट्रायल्स या टोटल ड्राइवर्स आ रहे हैं 2000, तो 225 अपॉन 2000 इज इक्वल्स टू 0.1125। कैलकुलेशन कर लीजिए, डिवाइड करना है इसको सीधे सीधे और राउंड ऑफ कर दोगे तो आ जाएगा 0.113। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। अब नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, अब इसमें एज लिमिट नहीं दे रखी है, तो नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर मतलब 0 एक्सीडेंट इन 1 ईयर में ये तीनों आ रहे हैं। अब इसको ऐड हम लोग किस वे में करेंगे, इस वे में कि 440 नो है, 505 नो है, 360 नो है, इन तीनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 1305। देन देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर्स विद नो एक्सीडेंट विल बी इक्वल टू 1305 अपॉन 2000 टोटल है, 0.653 इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कह रहा है। 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. अब कितना है, नंबर ऑफ बैग्स डाल दिया आपने 1 2 3 4 5, टोटल बैग्स कितने हैं 5 है। नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड, पहले बैग में 40 हुए, टोटल 50 है आपको पता है, पहले बैग में 40 हुए, दूसरे बैग में 48, थर्ड में 42, फोर्थ में 39 एंड 5 में 41। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। अब पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। अब मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग कितने में है, सेकेंड बैग में, थर्ड बैग में एंड फिफ्थ बैग में, तो 3 बैग्स में मोर देन 40 सीड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपको बता दिए हैं 5 हैं, और 40 सीड से ज़्यादा जर्मिनेशन कितने में हो रहा है, 3 में हो रहा है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5, 3 हो गया, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं अपॉन टोटल आउटकम्स आ गए, ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम भी बोलते हैं इसको, तो 3/5, तो 0.6, ये पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट है 49 सीड्स इन अ बैग। अब 49 सीड्स कौन से बैग में है, किसी में भी नहीं है, तो कोई प्रोबेबल नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम या क्या हो गया 0 हो गया, 0/5, तो सेकेंड आंसर आपका आ गया 0, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 सीड्स जर्मिनेटेड। मोर देन 35, देखिए मोर देन 35 सब में है, फर्स्ट में 40 है, 48, 42, 39, 41, सबको ऐड करेंगे, कितना आ गया। नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 सीड्स जर्मिनेटेड कितने हो गए 5, 5 के 5 बैग में सीड्स जर्मिनेटेड हो रहे हैं 5, और टोटल भी कितना है हमारा 5, तो 5/5 कितना हो गया 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी जिन बच्चों ने कहा था तो वो लोग प्लीज़ देख सकते हैं चैनल पे, प्रोबेबिलिटी हैज़ अपलोडेड, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाकी लिंक भी दे दूँगी आपको चैनल का। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर टुडे।